हेलो स्टूडेंट, आज के जो हमारा टॉपिक है वो लाइट है। ठीक है, इस समय पता ही है आपको कि हम लाइट पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, जिसमें हमने 3 पार्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है और आज चौथा पार्ट है ये, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि इमेज के फॉर्मेशन के लिए रे कैसे कहाँ से कहाँ जाती हैं। हमने ट्रेस करना आपको सिखाया था। ट्रेस करने के रूल भी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है। और आज हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण पर इमेज बनता कहाँ है, कैसे बनता है। ठीक है, सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे जब रखा जाएगा तो उसका इमेज बनेगा। एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि अवतल दर्पण की बात अभी हम कर रहे हैं, उत्तल दर्पण की नहीं कर रहे हैं। तो अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर लीजिएगा, केवल और केवल अवतल दर्पण की बात हम कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। और यहाँ देखेंगे, एक बात समझिए आप लोग कि जब भी मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो वो मिरर जो है वो इमेज बनाएगी। बिना इमेज के तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिरर है तो इमेज बनाएगी ही बनाएगी। तो बात यही है कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जाए तो उसकी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल्स सीखेंगे कि इमेज जो बनेगा उसकी साइज़ कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, उसकी पोजीशन कैसी होगी, और फिर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ किस पोजीशन पर हम रख रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो ये है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें रहती हैं। जब हम इमेज का फॉर्मेशन करने जाते हैं तो क्या क्या रहता है। देखिए, इमेज बनाने के लिए पहली बात तो हमें 2 रे चाहिए होता है। 2 रे, हमें 2 किरणों को, कम से कम 2 किरणों को दर्पण पर इंसिडेंट कराना है, यानी आपतित कराना है। उसके बाद जब दोनों आपतित किरणें मिरर से टकराकर रिफ्लेक्ट होंगी, यानी परावर्तित होंगी, तो वे दोनों रिफ्लेक्टेड रे, कौन रिफ्लेक्टेड रे जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहीं इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं कि इमेज बनती कैसे है। तो जब कम से कम कितने रे इंसिडेंट कराने हैं दर्पण पर, तो 2 रे कम से कम। बिना एक रे से कभी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, तो कम से कम 2 रे इंसिडेंट कराना है दर्पण पर। उसके बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी दोनों एक दूसरे को जहाँ क्रॉस करेंगी वहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। और एक बात आपको हम बता दें कि इसमें आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको इस तरह से समझाएंगे कि सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आपको कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को सुनना है, देखना है और लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो देखिए, 4 चीज़ हम बार बार डिस्कस करेंगे। पहले रहेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु कहाँ रहेगी। ठीक है, और दूसरी बात जो रहेगी पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, पहली बात वस्तु कहाँ रखी जाए, दूसरी बात इमेज कहाँ बनेगा, तीसरी बात इमेज की साइज क्या होगी, छोटा होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, क्या होगा, और चौथी बात नेचर ऑफ इमेज। अब ये क्या है, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति। अब ये प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, तो 2 तरह के इमेज बनते हैं ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है आभासी, एक होता है वास्तविक, यानी कि एक रियल होता है, एक वर्चुअल होता है। तो यही देखेंगे कि क्या रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। साथ में ये भी देखेंगे कि जो ये इमेज है वो इरेक्ट है, यानी कि सीधा है, कि या फिर जो है वो क्या है, इन्वर्टेड है, या फिर उल्टा है। ये भी देखेंगे, ये नेचर में आएगा कि उल्टा है, सीधा है, या फिर क्या है कि आभासी है या वास्तविक है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला पोजीशन हम डिस्कस करेंगे। पहला पोजीशन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ हो। देखो, एट इन्फिनिटी कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो सकती है। पहला, या तो हम अनंत पर रखें वस्तु को, या हम कहाँ रखें, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र से दूर रखें। तीसरा जो होगा, ऑब्जेक्ट
का पोजीशन वो होगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही रखा जाए ऑब्जेक्ट को। और चौथा जो पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट को रखने का वो होगा सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाए ऑब्जेक्ट को, तब इमेज कैसी बनेगी। फिर पांचवा जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो रहेगा एट फोकस, यानी कि अगर फोकस पर ही वस्तु को रख दिया जाए तो किस प्रकार का इमेज बनेगा। और सिक्स जो पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसकी इमेज कहाँ और कैसी बनेगी। ठीक है, तो यही 6 पॉइंट हम आज की वीडियो में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ भी लाइट चैप्टर है, खासकर 10th 12th फर्स्ट ईयर, ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम, ठीक है, और जहाँ भी लाइट चैप्टर है वहाँ ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, आती ही आती हैं। ठीक है, अब देखिए हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे एट इन्फिनिटी। यही 6 पॉइंट हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एट इन्फिनिटी यानी कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत पर रखा जाए तो क्या होगा। हम आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं कि बस क्या है, अभी आप फिगर से आप को रटने की ज़रूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी, बस यहाँ हमने लिख दिया है कि जो लोग लिखना चाहें लिख लें। देखिए, जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, यानी कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो जो पोजीशन होगी इमेज की ना, वो होगी एट फोकस पर, यानी इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये हम ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, अभी आपको फिगर से समझाएंगे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगी। अभी ये लग रहा होगा क्या ये है, तो साइज ऑफ इमेज मतलब हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है नेचर ऑफ इमेज, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फिगर में आप देखिए अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए फिगर, ये हमने एक दर्पण ले लिया, नाम क्या है, यमियन, और ये दर्पण का क्या है, पोल है पी। ठीक है, ये पता ही है, पोल यही रहता है। और ये यफ है फोकस। अभी जो हम कह रहे हैं बस उसी पर ध्यान रखिए, बाकी फिगर देखने की ज़रूरत नहीं। ये यफ है और ये क्या है, सी है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये यमियन नाम का दर्पण है, ये दर्पण पर पोल है, ये क्या है, फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, ये फोकस, ये दर्पण यमियन और ये ध्रुव। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हमने क्या कहा, इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने रे को इंसिडेंट कराना है, 2। ठीक, अब जब वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत मतलब बहुत दूर है, मान लो इधर कहीं वस्तु रखी हुई है, ठीक है, अब वस्तु से हमने 2 जो है रे इंसिडेंट कराए। आपको पिछले वीडियो के रूल अगर याद होंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए हमने पहले रूल बताया था कि कौन सी रे कहाँ जाएगी तो कैसे गुजरेगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रूल ये था कि अगर प्रकाश की कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यही है मुख्य अक्ष ना, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ये पिछले वीडियो का रूल नंबर 1 है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद, यानी कि कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से होकर वापस जाती है। ठीक है, तो पता चल गया ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, अब देखिए दूसरी रे क्या है, ये पहली रे समझ में आ रही है, अब दूसरी रे देखिए, दूसरी रे भी हमने क्या किया, समांतर ही गुजार दिया मुख्य अक्ष के। ठीक है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ये भी जो रे जा रही है वो समांतर ही जा रही है, तो ये भी टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से ही होकर जाएगी, रूल नंबर 1। तो आपने देखा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, दिख रही है ना, और ये दोनों इंसिडेंट रे हैं, है ना, दिख रही है। जहाँ हमने टिक किया है, एक बार हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर से आपको दिखा रहे हैं ताकि सब क्लियर रहे। ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है और ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। हमने क्या कहा, जहाँ 2 रे रिफ्लेक्ट होकर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी यानी इंटरसेक्ट करेंगी तो वही इमेज बनेगा। यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, फोकस पर। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, फोकस पर, एफ पर, तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ पर यानी फोकस पर। तो पहली बात जो अभी हमने यहाँ कहा है कि इमेज की पोजीशन क्या है, तो इमेज की पोजीशन है एट फोकस।
ठीक, क्लियर हो गया। इमेज कहाँ बनी? फोकस पर बनी। ठीक, अब कैसी बनी ये बात होती है। साइज़ क्या है? तो देखिए इमेज की साइज बहुत छोटी है, दिख भी नहीं रही है, होगी भी तो बहुत छोटी होगी, एकदम निग्लेजिबल है, बहुत छोटी है, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी। तो इमेज की जो साइज है यहाँ देखिए हमने लिख रखा है हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटा। ठीक है, अब नेचर की बात करें, नेचर क्या होगा? तो नेचर देखिए, नेचर क्या होता है देखो पर्दे के, ये क्या है? दर्पण के सामने बन रहा है, बन रहा है इमेज की नहीं, ये दर्पण है, ये दर्पण के सामने है, ये पीछे होता है, यही होता है ना, ये पीछे है ये सामने है। तो दर्पण के जब सामने में इमेज बनती है ना तो वो होती है वास्तविक। हमने बताया था ना कि वह इमेज जो क्या दर्पण के सामने बनती है उसको वास्तविक इमेज कहते हैं, और जो पीछे बनती है उसको हम क्या कहते हैं? आभासी। अब मिरर नहीं कहेंगे, इमेज कहेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं कि रियल इमेज है, और जो पीछे बनता है उसको कहते हैं क्या? वर्चुअल इमेज है। यानी सामने वाला वास्तविक प्रतिबिंब होता है और पीछे वाला जो होता है वो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। अब रही बात कहाँ बन रही है? उल्टी बन रही है, नीचे साइड में बन रही है ना, ऊपर तो बन नहीं, ऊपर तो गई नहीं, नहीं गई ना, तो नीचे बनेगी। कहाँ बनेगी? नीचे, यानी कि उल्टा। ये था इधर और ये बनेगी इधर, तो क्या हो गया? उल्टा। यानी कि ये क्या हो गया? अगर हम बात करें क्या नेचर ऑफ इमेज की, तो रियल हो गई और साथ में इन्वर्टेड हो गई, यानी कि उल्टी हो गई। तो समझ में आ गया। अगर वस्तु कहाँ हो? इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी पे हो तो पोजीशन क्या होगा? एट फोकस। साइज क्या होगी? हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिगर भी एक बार और समझ लीजिए। ये मिरर था, इस पर हमने दो किरणों को आपतित कराया। क्यों दो को कराया? क्योंकि बिना दो किरणों के आपतित हुए इमेज बनेगा ही नहीं, एक किरण से इमेज नहीं बनता। दो से ज़्यादा है तो भी चलेगा, तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम दो होना चाहिए। अब यहाँ ये दोनों जहाँ रिफ्लेक्ट होकर एक दूसरे को क्रॉस की, ठीक है, वही इमेज बनेगा। तो फोकस पर इमेज बनेगा। ठीक है, फोकस पर इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, साथ में हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या है? बियॉन्ड सी ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का, देखो यही हमारा है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस और ये है ध्रुव। तो क्या है? एक बार इमेज को अनंत पर रखे, कहाँ रखे? अनंत पर, बहुत दूर रखे, पता ही नहीं कहाँ है, अनंत पर है। एक रखेंगे ये सी से दूर रखेंगे, ठीक है, सी से दूर है, एक बार सी पर ही रख देंगे, एक बार सी और एफ के बीच में रख देंगे, एक बार एफ पर रखेंगे, एक बार ये बने, तो यही 6 स्थिति होगी। तो अभी हम कहाँ रखने जा रहे हैं? सी से दूर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र से दूर। अब क्या होगा? जब वक्रता केंद्र से दूर होगा ना, तो जो पोजीशन होगी वो बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। अभी हम फिगर से आपको बताएंगे, सब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए साइज ऑफ इमेज, साइज जो होगी इमेज डिमिनिश्ड होगी, थोड़ी छोटी होगी, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होगी, थोड़ी छोटी होगी, मतलब थोड़ी बहुत होगी, एकदम छोटी नहीं होगी। नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये भी उल्टा बनेगा और सामने बनेगा। तो देखिए फिगर से देखिए फिगर में देखिए ध्यान से, यहाँ हमने क्या, ये दर्पण है, ये मेन नाम का, ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है, ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बस इतना भी है, ध्यान रखें। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अब क्या है कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी नाम का। क्या नाम है ऑब्जेक्ट का? ए बी नाम का ऑब्जेक्ट रखा। कहाँ रखा? सी से दूर रखा, ये सी है ना, सी से दूर रखा। अब इस ऑब्जेक्ट से दो किरणें आएंगी, एक किरण तो क्या हुई? एक किरण जो है इसके समांतर ही आ गई मुख्य अक्ष के। तो जो समांतर आएगी तो पार्ट 3 जो वीडियो है प्रकाश का, उसका रूल नंबर 1, उसमें क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है, तो ये फोकस से होकर चली गई। ठीक, अब क्या है? अब दूसरी रे, पहली रे समझ में आ गई, अब दूसरी रे देखो कहाँ से आ रही है? दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है।
दूसरी रे कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी रूल नंबर 3 कि यदि कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वक्रता केंद्र से होकर ही जाती है। हमने प्रूफ भी करके आपको दिखाया था कि कैसे आती है, तो क्यों ऐसे ही जाती है। ये सारी चीज़ें हमने वीडियो नंबर 3 में आपको समझाया हुआ था, ठीक है। तो देखो अब ये आई ऐसे चली गई, आई भी ऐसे चली भी ऐसे गई, ये आई और ऐसे आगे चली गई। तो देखो रिफ्लेक्ट कहाँ की, यहाँ रिफ्लेक्ट होके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ, जहाँ दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वही इमेज बनेगा। तो कहाँ कर रही हैं, अब ध्यान से देखना, कहाँ कर रही हैं, यहाँ की ना रिफ्लेक्ट। तो यहाँ से जब ऐसे हम इमेज बनाएंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, यही इमेज होगी ना। तो ये कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच बन रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है। तो एक बात तो क्लियर हो गया, पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन हो गया बिटवीन सी एंड एफ। इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सी और एफ के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं साइज क्या होगी। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, इतना बड़ा है और इमेज बन रही है इतनी छोटी, यानी कि छोटी बन रही है। तो साइज में क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज में डिमिनिस्ड, छोटी है, ठीक है। नेचर क्या है, तो नेचर देखो कहाँ बन रही है, ये कहाँ रही है। तो ये बन रही है देखो सामने, मिरर के सामने बन रही है तो रियल होगी। और ये ऊपर है और ये नीचे है तो उल्टी, यानी कि इन्वर्टेड, यानी रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है इमेज की, उल्टा है। और साथ में क्या है, सामने बन रहा है तो वास्तविक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको लग रहा है कि कुछ रटने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। दो केड़े हमने गुजारी, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं सी और एफ के बीच में, तो इमेज बन गया सी एंड एफ के बीच में। साइज क्या है, साइज हमने देखा कि ऑब्जेक्ट बड़ी थी, इमेज छोटी थी, तो ये हो गई डिमिनिस्ड, ठीक है। नेचर क्या था, सामने बनी इसलिए रियल है, उल्टी बनी इसलिए इन्वर्टेड है, यानी उल्टा है, ठीक है। बस क्लियर। अब देखिए तीसरा जो है, तीसरा हमने क्या कहा था कि पहले हम कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, फिर सी से दूर रखेंगे, अब सी पर ही रख देंगे। कहाँ रखेंगे, अब वस्तु को सी पर रखेंगे, ठीक। उसके बाद कहाँ रखेंगे, देखो एफ है ना, तो सी और एफ के बीच में रखेंगे। तो ये तीसरा है अभी, तो सी पर रखेंगे। कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक। तो सेंटर ऑफ जब कर्वेचर पर रखेंगे तो पोजीशन जो इमेज की होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। जहाँ इमेज है, जहाँ ऑब्जेक्ट है वही इमेज बनेगी, ठीक। अब रही बात साइज की, तो साइज होगी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो साइज होगी ना वो वस्तु के बराबर होगी। जो इमेज की साइज होगी वो वस्तु की क्या होगी, बराबर होगी। अब पोजीशन की बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा, देखो यहाँ 2 बार लिखा गया है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा नेचर ऑफ इमेज। क्या रहेगा, नेचर ऑफ इमेज। अब देखो, अब नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे, अभी यहाँ बता रहे हैं। देखो ये मिरर है एम एन नाम का, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। अब देखो यहाँ वस्तु रखी हुई है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, 2 किरणें गई, एक मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जा रही है तो ये वापस भी जाएगी कहाँ से, फोकस से होके जाएगी ना, बताया था ना हमने। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से होकर वापस जाती है। तो ये हो गया रूल नंबर 1 से, ये यहाँ से चली गई। और दूसरी रे कहाँ से, दूसरी रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस भी हुई। रूल नंबर 3 है पिछले वीडियो का, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ध्यान से देखना, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं गई है, ये फोकस से गई है। तो फोकस से गई है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, रूल नंबर 2। एक रे गई है समांतर तो ये फोकस से होकर चली गई। और रूल नंबर 2 क्या था कि अगर कोई रे फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एक आई ऐसे और गई ऐसे, तो यहाँ आई यहाँ ना, और एक आई ऐसे गई ऐसे, तो यहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट की। अब यहीं पे इमेज बनेगा। तो ये क्या है, ये सी है ना, ये सी पर इमेज बन रहा है। और इमेज कैसा, देखो वस्तु के बराबर ही बन रहा है ना, आधा आधा देखो दिख रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है इमेज। साथ में कैसा बन रहा है, साइज क्या हो गई, तो इक्वल टू द
क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वस्तु के बराबर बनी है। कहाँ बनी है, एट सी पर बनी है। और नेचर में क्या हो जाएगा, तो नेचर इसका होगा इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, देखो सामने बनी है ना तो रियल हो गई, और साथ में ये ऐसे था, ये नीचे बनी है तो उल्टा हो गया, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगला हम देखते हैं बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो बिटवीन सी एंड एफ यानी कि जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ यानी कि सी और बी एफ के बीच में रखा जाएगा तो क्या होगा, तो पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड सी। जो बनेगी इमेज ना वो सी के पीछे बनेगी, ठीक है। अब रही बात साइज ऑफ इमेज, तो इन लार्ज यानी वस्तु से बड़ा होगा। नेचर क्या होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। फिगर से समझो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो एक हमने लिया मिरर एम एन नाम का, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, सी एंड एफ के बीच में रखा गया है, ये ए बी नाम का ऑब्जेक्ट ना। तो अब क्या होगा, एक रे यहाँ से इंसिडेंट हुई, जब यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर गई तो फोकस से होकर गुजर गई ना फोकस से होकर, तो ये एक तो हो गया। अब दूसरी रे देखो, दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस होगी। तो ये दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ। तो ये सी है ना, ये सी है ना, तो इमेज बनेगा यहाँ, यानी सी से बियॉन्ड सी लिखा था ना, बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे। तो देखो यहाँ बना। अब इमेज थी इतनी बड़ी, यहाँ देखो ध्यान दो, यहाँ इमेज थी इतनी बड़ी, ये नीचे वाला नहीं है केवल ऊपर वाला, इमेज थी इतनी बड़ी, मिटा दे रहे हैं। देखो इमेज थी इतनी बड़ी और बनी है इतनी बड़ी, यानी इनलार्ज है, और साथ में बनी है दर्पण के सामने बनी है तो वास्तविक है, ठीक है। और उल्टा बनी है तो इन्वर्टेड है, ठीक है। और कहाँ बनी है, तो बियॉन्ड सी बनी है, तो ये हो गया। क्या हो गया, जो पोजीशन है वो बियॉन्ड सी है, साइज क्या है, इनलार्ज है, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला देखो एट फोकस पर, एट फोकस पर रहेगा तो क्या होगा, तो जो पोजीशन बनेगी इमेज की ना वो इन्फिनिटी पे बनेगी, अनंत पे बनेगा इमेज, ठीक है। और क्या होगा, हाईली इनलार्ज, जब अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा होगा ना, जो दिख ही नहीं रहा है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। अब यहाँ देखो फिगर से, यहाँ फिगर से समझो, फिगर ही सब कुछ समझा देगा। ये देखो एम एन नाम का मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है कहाँ, फोकस पर। कहाँ रखी हुई है ऑब्जेक्ट, फोकस पर। देखो यहाँ पर खड़ी है, क्या नाम है, ए बी नाम है ना, तो यहाँ है। अब देखो दो रे गई, एक रे तो ऐसे गई समांतर और वापस आ गई फोकस से आई ना, और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई या वापस भी आई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जा रही हैं, देखो दोनों दूर जा रही हैं ना, मिल नहीं रही हैं ना आगे, देखो मिल नहीं रही हैं, बहुत दूर आगे जाके ये कहाँ मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। और जब अनंत पर मिलेंगी तो साइज क्या होगी, इमेज की बहुत बड़ी होगी, ठीक है। इससे तो बहुत बड़ी होगी ना, तो बहुत बड़ी होगी साइज, ठीक, हाईली इनलार्ज होगी, ठीक। साइज बहुत बड़ी होगी, साथ में बनेगी कहाँ, सामने ही तो बनेगी दर्पण के, तो सामने बनेगी तो वास्तविक होगी, उल्टी ही बनेगी तो इन्वर्टेड होगी, तो यानी रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। और साथ में कहाँ बनी, तो अनंत पर बनी, साइज हो गई इनलार्ज। और बात करें नेचर की तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो समझ में आ गया होगा ये भी। अब अगला देखो, अगला है बिटवीन एफ एंड पी, ये लास्ट है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बिटवीन एफ एंड पी यानी कि अब जो है ऑब्जेक्ट को एफ और पी के, अभी हम एक बार लास्ट में समराइज करेंगे, इसलिए आप लोग लास्ट में देखिएगा, जब लास्ट में समराइज करेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत आप भूल भी रही होंगी तो, ठीक है। तो देखिए बिटवीन एफ एंड पी, तो बिटवीन एफ एंड पी जब रहेगा तो इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के पीछे बनेगा। अब ध्यान दो, जब पीछे बनेगा तो वर्चुअल होगा ना, आगे बनेगा तो रियल, यानी जब दर्पण के पीछे बनती है इमेज तो आभासी होती है ना, यानी वर्चुअल हो जाएगी। साथ में देखो जब पीछे बनेगी तो सीधा बनेगी, कैसे बनेगी, सीधा, भी देखना सीधा बनेगी फिगर में, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, वर्चुअल मतलब होता है आभासी, तो ये हो जाएगा आभासी और सीधा, ये प्रकृति हो गई। साथ में इनलार्ज बनेगी, इनलार्ज मतलब वस्तु से बड़ी होगी। बिहाइंड द मिरर यानी प्रतिबिंब क्या बनेगा, मिरर के पीछे। अभी ध्यान से देखो फिगर में, जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखेंगे तो देखो जब ये एफ है और ये पी है, इनके बीच में यहाँ रखा गया ऑब्जेक्ट को, तो एक रे ऐसे गई मुख्य अक्ष के समांतर, तो आएगी कहाँ से, फोकस से आएगी ना, लेकिन फोकस तो है ही नहीं है ना, फोकस तो पीछे है ना, तो कहाँ ऐसे ही रह जाएगी, ठीक। अब यहाँ से निकल गई। अब दूसरी रे देखो, दूसरी रे
दूसरी रे जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ गई। अब देखो यहाँ डाइवर्जन हो रहा है, ये एक दूसरे को से दूर जा रही हैं, दूर जा रही है ना, देखो एक ऐसे फैल रही है, डाइवर्जन हो रहा है। पिछले वाले में तो कन्वर्जन हो रहा था, अनंत पे जाके मिल गई, लेकिन इसमें डाइवर्जन हो रहा है, दूर हट रही हैं एक दूसरे से। तो जब ये तो आगे मिलने वाली नहीं रही, तो जब आगे नहीं मिलेंगी तो इनको क्या किया जाएगा, पीछे बढ़ा दिया जाएगा। तो पीछे बढ़ा दिया जाएगा तो ये पीछे मिल गई, ठीक है। तो पीछे मिल गई यानी मिरर के पीछे मिल गई ना, मिरर के पीछे देखो, मिरर के पीछे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इमेज पीछे बनेगा, ठीक है। तो जब इमेज पीछे बनेगा तो ये देखो, ये इमेज इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी, ठीक है। तो देखो इनलार्ज हो गई ना। अब ये ऐसी बनी है, ऊपर ये भी है, ऊपर ये भी है, तो सीधी बन गई ना। तो ये हो गई वर्चुअल एंड डायरेक्ट, हो गया, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि नेचर तो हो गया वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यानी कि आभासी, पीछे बनने की वजह से आभासी, और सीधा बनाया तो डायरेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि कहाँ बनी है, तो ये बनी है मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, ठीक। पोजीशन क्या है इमेज की, बिहाइंड द मिरर। अब बात करते हैं, बिहाइंड द मिरर भी हो गया। अब आगे क्या हो गया, उसके बाद साइज़ की बात करें तो साइज़ भी इनलार्ज हो गई, ठीक। तीन ही चीज़ जानना है, कहाँ रख, चार चीज़ कहाँ रखी है, तो एफ एंड पी के बीच में, ठीक है। कहाँ रखी है, एफ एंड पी, यानी फोकस और पोल के बीच में रखी है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है। अच्छा, तो इमेज कहाँ बन रही है, तो मिरर के पीछे बन रही है। अच्छा, कितनी बड़ी बन रही है, तो वस्तु से बड़ी बन रही है, ठीक। लास्ट पॉइंट क्या है, नेचर क्या है, तो नेचर ये है कि ये वर्चुअल है क्योंकि पीछे बनी है और साथ में सीधी है, इसलिए इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये छह कंडीशन समझ में आ गया होगा। एक बार हम समराइज कर देते हैं। यहाँ पहले देखो, यहाँ ये है हमारा मिरर, कहाँ कहाँ हम वस्तु को रखेंगे इस फिगर से समझ लो एक बार। यहाँ पी है, ये मिरर है अवतल, ठीक है। अब यहाँ पर एफ है और यहाँ पर सी है, ठीक। हमने क्या किया, एक बार अनंत पर रखा तो दोनों को ऐसे गुजारा, पहले देख लो कहाँ कहाँ रखेंगे तब फिर गुजार रहा है किरण। तो ये अनंत पर एक रखेंगे, एक बियॉन्ड सी रखेंगे, दो कंडीशन हो गया। एक सी पर ही रख देंगे, तीसरा कंडीशन। एक सी और एफ के बीच में रखेंगे, चौथा कंडीशन। एक एफ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पांचवा, और एक एफ और पी के बीच में रखेंगे तो छठा कंडीशन। यही है, पहला अनंत पर, दूसरा बियॉन्ड सी, सी से पीछे, सी से दूर, फिर तीसरा सी पर, फिर चौथा सी और एफ के बीच में, फिर पांचवा एफ पर ही रख देंगे, और छठवां एफ और पी के बीच में रख देंगे। ये 6 कंडीशन थे। अब देखो पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन था जब हम कहाँ रखें, अनंत पर रखें, अनंत पर रखें, अनंत पर रखें तो ऐसे गई मुख्य अक्ष के समांतर, और ये ऐसे फोकस से होकर गुजर गई, फोकस से, ठीक। और यहाँ था सी, एक और गई, ये भी फोकस से होकर गुजर गई, इमेज बना यहीं। तो बहुत छोटा है, साइज़ क्या है, इमेज हाईली डिमिनिस्ड है। अब बात करें कहाँ बन रही है, तो फोकस पर बन रही है इमेज, ठीक है। उसके बाद क्या, देखो रे दिखाना बहुत ज़रूरी होता, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों तीर के द्वारा दिखाया जाता है। अब देखो हाईली डिमिनिस्ड कैसे, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या था, जब हम सी से थोड़ा दूर रखे तो यहाँ सी है, यहाँ एफ है। सी से दूर रखे तो सी से दूर, यहाँ ऑब्जेक्ट एक ऐसे गुजारे, एफ से होकर चली गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही भेज दिए, तो इमेज बनी सी और एफ के बीच में, और बनी क्या, छोटी बनी, डिमिनिस्ड बनी, थोड़ी छोटी बनी ऑब्जेक्ट से, ठीक। ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन था, ये मिरर है ऐसे, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर हमने सी लिया। अब हमने क्या किया, अब सी पर ही रख दिया ऑब्जेक्ट को। जब सी पर रखा तो एक ऐसे गई तो फोकस से होकर गुजर गई, और एक ऐसे फोकस से गई तो ऐसे आके गुजर गई। तो यहीं पे सी पर रखा तो जो इमेज था वो सी पर ही बना, वस्तु के बराबर बना। कैसे बना, सीधा और उल्टा बना, ठीक है। अब देखो चौथी कंडीशन क्या थी, चौथी कंडीशन ये थी कि सी और एफ के बीच में रखा जाए, तो यहाँ हमने रख दिया, ये सी था, ये एफ था। अब देखो एक ऐसे गई, एक किरण तो फोकस से होकर चली गई, एक कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही तो देखा हमने क्या देखा कि ये अनंत पर जाके इमेज बनेगी, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया। अब अगला देखो, अगला हमने क्या क्या किया, फोकस पर ही रख दिया, ठीक है। तो फिर फोकस पे रखा, फिर एक बार क्या किया, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है तो हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम ज़रूर आपको समझाएंगे, ठीक है।